एक बार एक गुरु शिष्य कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क किनारे एक जोड़ी पुराने जूते रखे मिले। उन्होंने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर एक किसान खेतों में काम कर रहा था। वे जूते उसी के थे। ये देखकर शिष्य को शरारत सूझी। उसने कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छुपा दे, फिर जब किसान यहाँ आएगा तो प्रसान देखकर बड़ा मजा आएगा। गुरुजी ने कहा, किसी को प्रसान करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि जूते छुपाने के बजाय हम दोनों जूतों में एक एक चांदी के सिक्के डाल देते हैं, फिर पास की झाड़ियों में छिप कर देखते हैं क्या होता है। जूते में सिक्का डालकर दोनों झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी देर बाद किसान वहां आया। जैसे ही उसने एक जूते में पैर डाला, उसे जूते में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने देखा तो चांदी के सिक्का। किसान आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सिक्का जेब में रखा। फिर उसने दूसरा पैर जूता में डाला, उसमें भी एक सिक्का निकला। किसान भावुक हो उठा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर से कहा, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। आज मेरी बीमार पत्नी की दवा और बच्चे के खाने का इंतजाम कर दिया। आज विश्वास हो गया कि तू सबका ख्याल रखता है। यह कहकर आपने आंसू पूछते हुए किसान घर चला गया। यह नजारा देखकर गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अब बताओ, इससे ज्यादा आनंद आया या तुम्हारे जूते छुपाने में ज्यादा मजा आता? शिष्य ने जवाब दिया, आज अपने जीवन की सच्ची सीख दी है। जो आनंद देने में है वो किसी और चीज में नहीं। सिख किसी जरूरतमंद को कुछ दे देने से या मदद करने से बढ़कर कोई और पुण्य कार्य नहीं है। इसलिए हमें जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। बात है, एक पेड़ के नीचे बड़ी संख्या में चूहे रहते थे। एक दिन हाथियों का एक झुंड उस रास्ते से जा रहा था। झुंड ने चूहों के घरों को नष्ट कर दिया। चूहे बहुत डरे हुए थे। वे दौड़कर अपने राजा के पास गए। चूहों के राजा ने हाथी राजा से अनुरोध किया कि वह अपने झुंड को दूसरे मार्ग से जाने के लिए कहे। एक दिन शिकारियों का एक दल जंगल में आया। उन्होंने हाथियों के झुंड को अपने बड़े जाल में फंसा लिया। हाथी राजा ने चूहों से मदद मांगी। चूहों के राजा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे मित्रों को मुक्त कर लूंगा। चूहों के राजा ने सभी चूहों को मदद के लिए बुलाया। उन्होंने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटा। इस प्रकार हाथियों के जान बच गई। उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया। बच्चों, इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें दूसरे को हमेशा मदद करनी चाहिए।